जब कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के परकर्मी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना, क्या कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण के मौत का बदला? जब कर्ण का वो पुत्र आया तो पांडवों के सामने तो पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए। कर्ण का वो पुत्र कर्ण के पराक्रम से कम नहीं था, उसे हरा पाना भी पांडवों के लिए असंभव था। आज की इस वीडियो में कर्ण के उसी परकर्मी पुत्र के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक महाबली योद्धा थे, जिन्हें हरा पाना पांडवों के बस में नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा था और कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से कर्ण ने शिक्षा लिया था। ऐसे में कर्ण और भी शक्तिशाली हो गया था। पांडव पक्ष में ऐसा कोई नहीं था जिसे कर्ण को हरा सके, इसलिए कर्ण को हराने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र में कर्ण के हाथ में अस्त्र नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। ये कहानी तो सब लोग जानते हैं, अरे कोई नहीं जानता कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था पांडवों से कर्ण का मौत का बदला। कर्ण के वैशाली नाम की एक पत्नी थी, जो बहुत ही चतुर और चरित्रवान थी। वैशाली का जन्म भी कर्ण की तरह शूद्र कुल में हुआ था। वैशाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण ने वैशाली से अपने पिता अधिरथ के कहने पर वैशाली से विवाह किया था। कर्ण की मौत के बाद वैशाली भी कर्ण के साथ सती हो गई थी। कर्ण और वैशाली से 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। वृषेन, वृक्केतु और सुसेन कर्ण के पुत्र थे। खुद ही कर्ण ने अपने पुत्रों को शस्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे को भी हरा पाना किसी के बस में नहीं था। इसीलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण की तरह परकर्मी योद्धा थे। कर्ण के पुत्रों ने भीषण कुरुक्षेत्र युद्ध में तबाही मचा दिया था। अपने पिता कर्ण के साथ वृषेन 11वें दिन युद्ध के कुरुक्षेत्र में उतरे थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनका वध करने के लिए महान धनुधर अर्जुन को भी छल का सहारा लेना पड़ा था। महाभारत के 17वें दिन कर्ण के पुत्र वृषेन बहुत पराक्रम से युद्ध कर रहे थे। उस दिन वृषेन ने नकुल का धनुष काट दिया था और नकुल को युद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तब भीम ने वृषेन पर हमला कर दिया और वृषेन के बाणों के आगे भीम भी न टिक पाए थे। तब सभी को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा और अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, कर्ण के ये परकर्मी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहे हैं, उसे जल्दी से मार डालो वरना हमारी सेना को मार डालेगा। ये सुनकर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वृषेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि वृषेन इतना महान योद्धा था, सभी को अपने बाणों से घायल कर दिया था। वृषेन की पराक्रम युद्ध को देखकर कौरव सेना में जय जयकार होने लगी थी। कुछ देर तक वृषेन और अर्जुन में युद्ध चला, पर अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली बाण चलाकर वृषेन का वध कर देते हैं। इस तरह कर्ण के पुत्र ने अपने कौशल का प्रमाण देते हुए कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम इस वीडियो की शुरुआत में बताए थे, उसका नाम वृषकेतु है। वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, अरुणास्त्र, अग्निअस्त्र अस्त्र का चलाने का अभ्यास था। वृषकेतु के सभी परिवार वाले मर चुके थे, वो बहुत दुखी थे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अर्जुन ने उनके पिता का वध किया था। इसके बाद वृषकेतु के मन में कभी भी बदले की भावना उत्पन्न नहीं हुई। वृषकेतु को धर्म अधर्म का ज्ञात था। वो जानते थे कि उनके पिता किस स्थिति में कौरवों के साथ युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण के मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी जीवित थे। पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे। पांडवों के बुलाने पर बिना किसी भय के वहां मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा कि पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन यहाँ वृषकेतु गलत थे। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि सभी पांडव ताप की अग्नि में झुलस रहे थे। युद्ध में कर्ण के पुत्रों और अपने बड़े भाइयों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट भी थे कि उनके भतीजे वृषकेतु अभी जीवित थे। यहाँ पांडवों से उनको बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। कर्ण के जीवित रहते माता कुंती कर्ण का सच पांडवों से नहीं छुपाया होता तो कर्ण ही हस्तिनापुर के अगले सम्राट होते। इसलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु धर्मराज युधिष्ठिर के छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया। आगे चलकर आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। घटोत्कच के पुत्र के साथ वृषकेतु की गहरी दोस्ती थी। उन्होंने एक साथ बहुत सारे युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती के सेना को हराया था और उन्होंने वहां जामकट आशु को युधिष्ठिर के यज्ञ यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ भी वृषकेतु ने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ
के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे। दोनों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त किया था। इस दौरान अर्जुन के पुत्र भगवन्ना के साथ अर्जुन और वृषकेतु के साथ भी युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपको जैसे पता चला होगा कि इस वीडियो में कर्ण के पुत्र ने कैसे ही युद्ध किया था अर्जुन और कर्ण के साथ मिलकर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।